दुनिया का सबसे बड़ा पार्टिकल कोलाइडर कहाँ पे है जानते हो? सर्न। अगर मालूम है तो कमेंट कर दो कि हाँ जानता हूँ सर्न कहाँ पे है। एंड वहां पे वर्ल्ड के सबसे बड़े साइंटिफिक रिसर्चर्स रिलेटेड टू हाई एनर्जी फिजिक्स या कंडेंस मैटर फिजिक्स, इंजीनियर्स, फिजिसिस्ट, कंप्यूटर साइंटिस्ट काम कर रहे होते हैं। राइट, पार्टिकल कोलिजन में बहुत फैसिनेटिंग फिनोमिनन वहां पे ऑब्जर्व किए जाते हैं। क्या हो अगर मैं तुमको बताऊं कि आप अपने कॉलेज के सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ईयर में ही सर्न में इंटर्नशिप्स पे जा सकते हो, वो भी फुल्ली पेड। आपका ट्रैवल, अकोमोडेशन सब कुछ पेड होता है। और इमेजिन करो अगर ये पॉसिबिलिटी या अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है तो आपका सीवी कितना बूस्ट हो जाएगा। मेक सेंस? आपकी प्रोफाइल में कितना बड़ा जंप आएगा, प्रोफाइल की क्वालिटी, स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। एंड जिसको भी आप बताओगे कि आपने थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में सर्न में इंटर्नशिप करी है फुल्ली पेड, तो आपकी रिस्पेक्ट तो नेक्स्ट लेवल हो जाएगी इंडिया में। इसी वजह से यही रीजंस हैं कि अगर आप वर्ल्ड की किसी भी टॉप प्लेस पे इंटर्नशिप करने जाते हो इंडिया के बाहर, राइट, तो आपकी प्रोफाइल, सीवी की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एंड आपके फ्यूचर के रिसर्च पोजीशंस मिलने के चांसेस उन सारे टॉप प्लेसेस पे और भी जगहों पे बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अब्रॉड इंटर्नशिप्स की, क्यों वो जरूरी हैं, कौन कौन से वो हैं, कहां कहां पे आप जा सकते हो, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, राइट। एंड दीज आर द बेस्ट वे कि आप अपने सीवी को बूस्ट कर सकते हो अगर आपने इंडिया में ऑलरेडी इंटर्नशिप कर रखी है या इंडिया में आपकी प्रोफाइल एक डिसेंट लेवल पे है। और इररिस्पेक्टिव, बेस्ट पार्ट इज कि आप टायर 1, टायर 2 किसी भी कॉलेज में हो, आपके पास अपॉर्चुनिटीज होती हैं। तो आपको स्टेप बाय स्टेप अपने प्रोफाइल को बिल्ड करना है। एंड डोमेस्टिक के बाद इंटर्नशिप्स अब्रॉड के लिए आप ट्राई कर सकते हो बिकॉज ऑफ द रीजंस दैट आई हैव जस्ट टोल्ड यू। रिसेंटली वी हैव मेड अ वीडियो ऑन डोमेस्टिक इंटर्नशिप्स इन इंडिया। उसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है एंड कमेंट्स में अ लॉट ऑफ यू हैव बीन आस्किंग कि अब्रॉड इंटर्नशिप्स के बारे में बताओ। तो डेफिनेटली हियर वी आर एंड लेट्स स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो बिकॉज शायद आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानने को मिलेगा जो आप ऑलरेडी नहीं जानते होंगे। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सौम्य प्रकाश एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप पेड इंटर्नशिप्स। राइट, पेड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर हम इंडियंस हैं, हम बाहर जा रहे हैं और वो पेड नहीं है, स्टाइपेंड नहीं है, राइट, अगर पार्शियल भी नहीं है तो फ्लाइट का खर्चा ही हमको बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए इंपॉर्टेंट है। टू स्टार्ट विथ वी हैव दाद वाइज विच इज़ ऑफर्ड बाय जर्मनी। स्पेशली इंडियन स्टूडेंट्स जो भी सेकेंड, थर्ड या कभी कभी फोर्थ ईयर में भी होते हैं, आप अपने बीएससी के या बीटेक कोर्सेज में आप अप्लाई कर सकते हो। राइट, यहाँ पे स्टाइपेंड आपको इतना मिलेगा, लगभग 860 यूरोस पर मंथ। आपका ट्रैवल अलाउंस अलग से होता है जो कि लगभग 90,000 से 1 लाख रुपए पर टोटल आपका मंथ का आता है। एंड वेबसाइट पे आपको जाना है तो आप जा सकते हो। यहाँ पे डिसिप्लिन आप चूज कर सकते हो, आप अपने पीआई को कांटेक्ट कर सकते हो। जैसे ही आप अप्लाई करोगे यू विल बी ऑफर्ड लॉट्स ऑफ प्रोजेक्ट्स, आपके सुपरवाइजर्स आपको दिखेंगे, पोटेंशियली आपके प्रोजेक्ट्स आपको दिखेंगे। एंड आपको एक अपना स्ट्रॉन्ग केस बनाना पड़ेगा। यूरोपियन स्कॉलरशिप की सबसे बड़ी बात होती है योर केस नीड्स टू बी वेरी स्ट्रांग, कि आप ऑलरेडी क्या काम किए हो, आप जहां पे जा रहे हो आप वहां पे क्या काम करना चाहते हो, क्यों चाहते हो, योर मोटिवेशन शुड बी वेरी स्ट्रांग। वेयर एज जो यूएस बेस्ड इंटर्नशिप्स या जो उस तरफ उस कॉन्टिनेंट की इंटर्नशिप्स होती है, कनाडा, यूएस, वहां पे आपकी प्रोफाइल को या आपके एकेडमिक बैकग्राउंड को ज्यादा वेटेज दिया जाता है। बाद में इवन इफ यू हैव ग्रेड्स, इवन इफ यू आर नॉट अ टॉपर, right, you have equal chances of getting that scholarships, right, based on your interest, your motivation, your planning for your project that you are doing. Next up we have SURF, which is Caltech. This is very popular and reputed stipend, right? अगर आपका GPA राइट 2 से ऊपर है, 2 तो ऑफकोर्स बेयर मिनिमम है, लाइक आई सेड, आपके एकेडमिक स्कोर को थोड़ा सा वेट दिया जाएगा यहाँ पे। एंड आपका जो पर मंथ का स्टाइपेंड होगा वो लगभग इंडियन करेंसी में 3 लाख रुपए आ जाएगा, विच इज योर $8,000 फॉर 10 वीक्स। ठीक है, 3 महीने से थोड़ा सा कम है। एंड आप वेबसाइट आपको यहाँ पे मिल जाएगी, बहुत रिप्यूटेड स्कॉलरशिप है कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए। सोचो अगर आप इंटर्नशिप ही कैलटेक में कर लेते हो अपने थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में, तो जहाँ पे भी आप पीजी के लिए अप्लाई करने वाले हो वहाँ पे डेफिनेटली द रिव्यूअर ऑफ योर सीवी और जो भी आपके एप्लीकेशन प्रोसेस को रिव्यू चेक कर रहे होंगे, दे विल होल्ड ऑन फॉर अ मोमेंट कि सी this person has went to Caltech in their third, fourth, second year. What they have done is very important, right? So this person must hold some sort of value. Next up we has Khurana program. Khurana typically आपको इंजीनियरिंग या बायो के लिए तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर कोर्स है। लाइक इट्स रिटन ब्रॉड लिस्ट ऑफ साइंस, इंजीनियरिंग, बायोटेक डिग्रीज। आप फर्स्ट से लेके फाइनल ईयर तक कभी भी जा सकते हो। ऑफकोर्स फर्स्ट और फाइनल ईयर एलिजिबल नहीं है, आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर, थर्ड और फोर्थ ईयर सबसे ज़्यादा
सूटेबल फेज होता है अब्रॉड इंटर्नशिप्स के लिए। अगर आप इंटीग्रेटेड BSMS कर रहे हो तो थर्ड से लेके फोर्थ ईयर, थर्ड ईयर में आप जा सकते हो या फोर्थ ईयर के एंड में आप जा सकते हो। अगर आप BSc कहीं और से कर रहे हो तो आपका MSc का फर्स्ट ईयर इज द सूटेबल मोस्ट सूटेबल टाइम पीरियड फॉर अब्रॉड इंटर्नशिप्स। अगर उससे पहले ही आपने ऑलरेडी डोमेस्टिक इंटर्नशिप्स इंडिया में कर रखी हैं, डोमेस्टिक इंटर्नशिप्स के बारे में जानना चाहते हो तो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बहुत रिसेंटली बनाई थी, वहाँ पे सारी लिस्ट एग्जॉस्टिवली कवर्ड है। एंड यहाँ पे आपको स्टाइपेंड है, करीब 3 महीने की आपकी इंटर्नशिप होगी एंड $3000 प्लस आपका एयर फेयर भी कवर किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद वी हैव कम टू फ्रांस, पार्क स्कॉलरशिप। जो भी इंडियन स्टूडेंट्स हैं, बैचलर्स मास्टर्स सब्जेक्ट्स पर उतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आप देखोगे तो यूरोपियन इंटर्नशिप्स में रिस्ट्रिक्शंस कम होती हैं सब्जेक्ट्स की, आपके एकेडमिक बैकग्राउंड की। यूएस और कैनेडियन इंटर्नशिप्स में थोड़ी सी ज्यादा होती हैं, बट अगेन उनकी रेपुटेशन भी नेक्स्ट लेवल की है। वेरस यूरोप में आपके प्रोजेक्ट्स को, आपकी साइंटिफिक थिंकिंग को, टेम्परामेंट को ज्यादा थोड़ा सा वेटेज दिया जाता है एज कंपेयर टू यूएस एंड कनाडा। सो यहाँ पे यू गेट अराउंड $850 पर मंथ, विच इज गुड अमाउंट फॉर स्टूडेंट्स इन फ्रांस, जो कि अराउंड 70 से 80 हजार रुपए एक मंथ का आता है। दिस इज द वेबसाइट। नेक्स्ट अप वी हैव सिंगापुर, NTU नेशनल टेक्निकल यूनिवर्सिटी, टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर, ग्लोबल कनेक्ट फेलोशिप। ओके, सो अगर आप बैचलर या मास्टर्स कर रहे हो, ठीक है, और 2026 या 27 मतलब आने वाले साल के लिए अगर आप अपना स्टार्ट कर रहे हो ग्रेजुएशन, तो आप एलिजिबल हो इस ग्लोबल कनेक्ट फंड के लिए या फिर फेलोशिप के लिए। ठीक है, तो 1 फरवरी 2026 इसकी डेडलाइंस, बेसिकली इनके इनटेक्स स्टार्ट होंगे एंड आपका एप्लीकेशन पीरियड इस साल ही है, सितंबर 1 से लेके 30 तक, और दिसंबर तक आपको रिजल्ट पता चल जाएगा। स्टाइपेंड के बारे में आपको बहुत ज़्यादा वरी नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये इंटर्नशिप्स खुद ही आपकी प्रोफाइल में बहुत ज़्यादा वैल्यू और वेट ऐड कर देंगे। तो एज लॉन्ग एज स्टाइपेंड सफिशिएंट है, आपका ट्रैवल भी अगर कवर हो जा रहा है या फिर जो भी स्टाइपेंड्स हैं, आप वहाँ पे रह पा रहे हो, एकोमोडेट कर पा रहे हो, खाना पीना आपका हो रहा है, that is more than enough for you in your second, third, fourth year of your BSc or MSc or integrated BSMS course, right? And next up we have ETH Zurich, top 10 university in the world, very famous SSRF fellowship, SR fellowship basically, undergraduate, graduate students के लिए 4000 CSF is very good amount, very generous, plus travel और visa का भी आपका यहाँ पे एक्सपेंस कवर हो जाता है, विच इज स्लाइटली लेस देन 4.5 लाख रुपए पर मंथ या फिर जितना भी आपका ड्यूरेशन है इंटर्नशिप का। एंड उसके बाद से आपका आता है ऑक्सफोर्ड यूनिक। ओके, दिस इज इन यूके, यहाँ पे भी स्टाइपेंड अच्छा खासा है, वेरी स्पेसिफिक है आपका जो भी, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो चेंज होता है, आपको वेबसाइट पे ही चेक करना पड़ेगा जाके, और जैसे ही आपका एप्लीकेशन विंडो ओपन होगा तो ही आपको अच्छे से पता चल पाएगा। बहुत केसेस में क्या होता है, यू नीड टू बी कनेक्टेड विथ योर PI एज वेल। PI मतलब पर्सनल इन्वेस्टिगेटर, या जो आपके सुपरवाइजर होने वाले हैं इंटर्नशिप्स के दौरान, राइट? आपको ऑफ कोर्स अंडर ग्रेजुएट होना चाहिए, मतलब आप ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं होने चाहिए, और अंडर रिप्रेजेंटेड ग्रुप्स। ओके, मतलब आपको ये डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा कि आपके पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आपकी कम्युनिटी के पास रिकॉग्निशन या रिसोर्स नहीं है, तभी आपको ये फेलोशिप मिलेगी। यूके फेलोशिप्स आर वेरी कॉम्पिटिटिव एंड वेरी सेलेक्टिव। ओके, लेट मी टेल यू, अगर आप कभी भी यूके, ब्रिटेन, इंग्लैंड में अप्लाई कर रहे हो, स्कॉटलैंड में भी, आपको बहुत ज्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, बिकॉज वहां पे जो फेलोशिप्स होती हैं वो बहुत सेलेक्टिव इन नंबर होती हैं, बहुत लिमिटेड होती हैं, एंड बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं। बट ऑफकोर्स वो फेलोशिप्स बहुत स्ट्रांग होती हैं एंड काफी अच्छा अमाउंट होता है उसमें। ठीक है, सो नेक्स्ट अप वी हैव कैम्ब्रिज समर रिसर्च प्रोग्राम, CSRP, यस, यूके। एंड अंडर ग्रेजुएट हो अगर आप साइंस इंजीनियरिंग में, आप चेक कर सकते हो। स्टाइपेंड भी आपका प्रोजेक्ट पे या स्ट्रीम पे वेरी करता है, उस पर डिपेंड करेगा बहुत एक्सटेंड तक। एंड बेस्ट पार्ट इज दैट यू हैव अकोमोडेशन एंड ट्रैवल यहाँ पे इंक्लूड होता है, प्लस आप कैम्ब्रिज जा रहे हो तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। ठीक है, सो जस्ट इमेजिन दिस कि आप थर्ड फोर्थ ईयर में हो, आप कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, ETH ज़ूरिच, NTU जैसी टॉप यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हो, ठीक है, इंटर्नशिप्स करने, तो आपका अपने आप चांस बढ़ जाता है कि आप आगे भी टॉप प्लेसेस पे जा सकते हो PhD करने के लिए या पोस्ट डॉक करने के लिए, या जो भी आपका रिसर्च एक्सपोजर होगा वो आपको मिल जाएगा। इनफैक्ट कई बार क्या होता है कि उन्हीं इंटर्नशिप्स कोर्सेज से ही जो आपके PI सुपरवाइजर्स या जो नेटवर्किंग आपने करी होती है, वो ही आपको आगे जाके PhD के लिए पोजीशंस भी ऑफर कर देते हैं। तो नथिंग इज बेटर देन दैट if you get a PhD offer in your internship itself, that too in an abroad internship. So next up we have University of Tokyo summer internships, जापान की इंटर्नशिप है, स्टाइपेंड भी अच्छा खासा है, ठीक है, करीब 1 लाख के आसपास। अगर आप साइंस इंजीनियरिंग में UG कर रहे हो
then you can apply. यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया पे हम पहुंच गए हैं और आपका थोड़ा सा यहाँ पे जीपीए मैटर करेगा. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 75% से ज्यादा होना चाहिए. आपका रिसर्च प्रोजेक्ट एटलीस्ट 25% आपके साल का काम होना चाहिए जो आपने पहले से कर रखा है, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो. ये स्टाइपेंड या इंटर्नशिप जो है बहुत सेलेक्टिव है, बहुत कॉम्पिटिटिव है एंड बहुत रिप्यूटेड भी है. तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको एलिजिबिलिटी देखनी पड़ेगी. अगर आपने रिसर्च वर्क ऑलरेडी कम किया है, नहीं किया है, तो दिस मे नॉट बी द suitable fellowship to apply for. उसके बाद से we have Toronto. यहाँ पे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको वेबसाइट पे ही मिलेगी. इसकी डेट भी चेंज होती है, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस या फेलोशिप्स ऑफर्ड भी चेंज होते रहते हैं, नंबर्स में वेरी. एंड अंडर ग्रेजुएट हो आप अप्लाई कर सकते हो, स्टाइपेंड बहुत अच्छा है. उसके बाद से यूसी बर्कले अगेन टॉप 10 यूनिवर्सिटी अक्रॉस द वर्ल्ड. अगर आप अंडर ग्रेजुएट हो साइंस इंजीनियरिंग में, फेलोशिप तो भाई बहुत ज़बरदस्त है, $4,000 से $6,000 मज़ा आ जाएगा एकदम तुमको. और कैलिफोर्निया में है, क्या चाहिए, वॉट more than that. Berkeley, UC Berkeley, Edinburgh, of course, फिर से ब्रिटेन, competitive, selective और साइंस इंजीनियरिंग में होना चाहिए. बट फेलोशिप यहाँ पे बहुत अच्छी है, 2,000 से 3,000 यूरोज आपको मिल रहे हैं. ट्रैवल का हो सकता है, अलग से नहीं होता है, बट इसमें ही मैनेज यू कैन डू. नेक्स्ट अप वी हैव, आई थिंक द लास्ट वन, यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन विच इज इन डेनमार्क, समर रिसर्च प्रोग्राम. यहाँ पे भी बहुत अच्छा जेनरस स्टाइपेंड है. अगर आप अंडर ग्रेजुएट हो, आप एक्सप्लोर करो इसको, चेक करो अगर आप एलिजिबल हो कि नहीं. और लास्ट में द वन विच आई मेंशन इन द बिगिनिंग, इट्स नॉट हियर बट सर्न समर फेलोशिप प्रोग्राम. ओके, सो अगर आप फिजिक्स में हो, कंप्यूटर साइंस में हो, राइट, अगर आप इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च भी कर रहे हो, देन यू कैन अप्लाई फॉर दैट. बहुत रिप्यूटेड फेलोशिप है. आपका ट्रैवल, अकोमोडेशन सब कुछ कवर होता है उसमें. 3rd 4th ईयर के स्टूडेंट्स वहाँ पे जा सकते हैं. यू नीड टू चेक द सर्न वेबसाइट फॉर ईच ऑफ दी स्पेसिफिक डिटेल्स. एंड ऑफ कोर्स उसके बारे में और जानना है तो दैट is covered on the Telegram group of Sayastra College. And even if you want this PDF as well, तो वो Sayastra College का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर लो. वहाँ ये आपको PDF मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट. एंड कुछ टिप्स हमारे साइड से कि इंटर्नशिप्स एप्लीकेशंस की बहुत बड़ी पार्ट होती है फेलियर. आप 10 जगह अप्लाई करोगे, हो सकता है आपको एक भी जगह से ना आए. टिपिकल रेशियो स्टेज अराउंड 10 to 15 to 20. हर स्टूडेंट की जर्नी अलग है, हर सब्जेक्ट स्ट्रीम की रिसर्चर की जर्नी अलग है. अगर मैं हाई एनर्जी फिजिक्स में हूँ, इट माइट सो हैपन कि मुझे थोड़े से जल्दी रिस्पॉन्स आ जाए एक्सपेरिमेंटल में. थ्योरेटिकल में हूँ तो हो सकता है थोड़े से स्लो रिस्पॉन्सेस आए. किसी और सब्जेक्ट में हूँ, अगर मैं बायोटेक में हूँ, हो सकता है कि रिस्पॉन्सेस थोड़े से जल्दी आ जाएं, राइट, सडन रिस्पॉन्स आ जाए या सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाएं. तो फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ द जर्नी. तो आप रेडी रहना चाहिए आपको कि आप अप्लाई कर रहे हो अगर 20 जगह पे, तो 1 या 2 जगह पे ही आपके सिलेक्शन के चांसेस होंगे. इट्स अ नंबर्स गेम. ओके, आपकी प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग हो सकती है, बट यू आर कंपीटिंग विद पीपल अक्रॉस द ग्लोब, जो भी आपके एज ग्रुप के हैं, आपके स्ट्रीम के हैं. कई बार तो इंटरडिसिप्लिनरी फेलोशिप्स में आप सिर्फ अपने फील्ड के लोगों के साथ कॉम्पीट नहीं कर रहे होते हो, आप क्रॉस डोमेन के लोगों के साथ भी कॉम्पीट कर रहे होते हो, सेम फेलोशिप पोजीशन के लिए होती. और फेलोशिप पोजीशंस यूजुअली 10, 20, 30 के नंबर्स में ही होती हैं. सो डोंट बी डिसअपॉइंटेड अगर आपको नहीं मिल रहा है. व्हाट यू नीड टू डू इज कीप ट्राइंग हार्ड. आप ईमेल्स अच्छे से करो. बहुत सारी इंटर्नशिप्स आपको कोल्ड ईमेलिंग से ही मिल जाती हैं. आई ऑल्सो गॉट एन इंटर्नशिप इन जर्मनी जस्ट बाय कोल्ड ईमेलिंग, okay, to different professors of my domain across Europe, USA and Japan. So cold emailing जरूरी है. आपका CV बहुत strong होना चाहिए already, because आप यहाँ पे submit करोगे, आपका statement of purpose मांगा जाएगा. वो सारी चीजें अगर आपको जाननी है, how to write killer cold emails, how to build a strong CV, अपने CV को existing जो आपका है उसको strong कैसे बनाया जाए कि आपके chances बढ़ जाएं, आपको SOPs कैसे लिखने हैं, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, रिसर्च मोटिवेशन लेटर कैसे लिखना है. सो वी हैव ऑलरेडी मेड लॉट ऑफ कंटेंट ऑन साइस्ट्रा कॉलेज, जिससे कि आप ईमेल्स लिख सकते हो, CV बना सकते हो, SOPs लिख सकते हो, आपकी कॉलेज लाइफ कैसे हैपनिंग बना सकते हो, इसके अराउंड हम कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं. तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर दो एंड बेल बटन को क्लिक कर दो, सो दैट आप अवेयर रहोगे कोई भी नए कंटेंट से. और भी अगर कुछ चीजें चाहिए, आप चाहते हो कि इसमें से किसी स्पेसिफिक हम इंटर्नशिप को कवर करें, इनकी डेडलाइंस क्या होती हैं, एप्लीकेशन किया कैसे जाता है, चांसेस सिलेक्शन के बढ़ाए कैसे जाते हैं, तो वो भी कमेंट्स में बता दो. डेफिनेटली उसको कवर करेंगे हम किसी ना किसी तरीके से. एंड व्हाट यू नीड टू डू इज सारी वेबसाइट्स पे जाओ, इनकी एप्लीकेशन पीरियड चेक करो, डेडलाइन चेक करो एंड अपनी प्लानिंग को, अपने रिसोर्सेज को स्ट्रॉन्ग करो जब तक कि एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं होते हैं. तो इसी के साथ मिलते हैं जल्दी दोस्तों. उम्मीद करता हूं कि थोड़ा सा हेल्प मिला होगा इससे. एंड व्हाट वी वांट इज ऑल ऑफ यू हु आर वाचिंग दिस वीडियो, अप्लाई करो इन इंटर्नशिप्स पे एंड अगले साल सेलेक्ट होकर के हमें बताओ. आपकी वो वीडियो देखी थी, वो रिसोर्सेज यूज करे थे,
वो वर्कशॉप्स अटेंड करी थी और हम सेलेक्ट हुए हैं। और अगर और ज्यादा कंटेंट चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो, जो कि मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं। एंड वी विल बी ऑल्सो कमिंग विद समथिंग वेरी सरप्राइजिंग इंटर्नशिप वर्कशॉप, वो भी आपको पता चल जाएगा जल्दी, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताई जाएंगी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग कनेक्टेड रहें यूट्यूब पे प्लस टेलीग्राम पे, ठीक है? तो मुझे लगता है कि इतनी इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट है। मिलते हैं जल्दी, बाय बाय।